Hello, future doctor. Welcome back to Biome Academy. I am Priyanka, your NEET mentor guide. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कई स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है. Should take a partial drop for NEET. Let's understand it deeply with logic, personal touch and experience. सबसे पहले समझते हैं partial drop होता क्या है. It means you join a college or course as a backup, but still preparation for NEET side by side. सो बेसिकली करियर भी सिक्योर होता है और नीट की प्रिपरेशन भी ऑन होती है. ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो एक प्योर ड्रॉप से डर रहे हैं इस वक्त कि नीट 2026 से पेपर कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, क्या फिर से जेई लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या फिर से आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा. ऐसे ख्याल जो स्टूडेंट्स के मन में आ रहे हैं नीट 2026 के पेपर को लेके, जो डरे हुए प्योर ड्रॉप लेने से, जिनका थर्ड अटैम्प्ट था या फोर्थ अटैम्प्ट है, वो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो मेंटली प्रेशर में है, डरे हुए कि उनका फिर से एक और साल बर्बाद ना हो जाए. तो ये बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पेरेंट का प्रेशर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या जिन्हें एक प्लान बी सेफ रखना है. ठीक है, जिन्हें प्लान बी चाहिए या जो अलग कोर्स के लिए तो चलिए मैं आज पार्शियल ड्रॉप के आपको प्रॉन्स बताती हूँ, क्या क्या एडवांटेज है. फर्स्ट है आपका मेंटल प्रेशर कम होता है. ठीक है, आपको एक बैकअप कोर्स मिलता है. ठीक है, कि अगर नीट एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं भी हो पाया तो आपके पास एक बैकअप कोर्स है जिसके थ्रू आप करियर अपना बना सकते हो. नेक्स्ट फिर घर वालों को सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं, बच्चा कुछ तो कर रहा है, कुछ तो हो जाएगा, करियर कहीं ना कहीं तो बन ही जाएगा कोर्स के थ्रू. रिस्क मिनिमाइज होता है, रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं. कॉन्फिडेंस बना रहता है कि कुछ तो हाथ में है ना. एक बच्चे को सेटिस्फैक्शन रहता है, उसके पेरेंट्स को सेटिस्फैक्शन रहता है कि चलो इसके हाथ में कुछ तो है, MBBS नहीं सही, डॉक्टर ना सही, नीट ना सही, कुछ तो कर पाएगा लाइफ में, खाली तो नहीं बैठा रहेगा. तो ये एक प्रॉस है. लेकिन अगर मैं इसके कॉन्स बताने चाहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स ये है कि आपका टाइम डिवाइड हो जाता है. आपको बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगी. क्योंकि कोई भी एक कोर्स पे अपना टाइम देना, 8 से 5 या 9 से 5 समथिंग कॉलेज का टाइम होता है, उसके साथ अपना पूरा दिन प्लान करना और साथ में नीट का प्रिपरेशन करना थोड़ा दिक्कत तो है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा. डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं कॉलेज जाने की वजह से, बाहर जाने की वजह से. 10 दोस्त से मिलोगे तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा. नीट बढ़ सकता है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना फोकस्ड हो. नीट प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है इससे. कभी कभी फोकस लूज़ हो जाएगा, कभी कॉलेज थक जाओगे. कॉलेज में बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें अटेंड करना पड़ेगा. तो आपका नीट का प्रिपरेशन हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो काफ़ी हद तक. आप किसी दिन लो फील करोगे, फोकस लूज़ होगा. तो डुअल कमिटमेंट जो है वो मैनेज करना टफ होता है. लेकिन अगर 2 लड़कियों के साथ कमिटमेंट में हो तो वो थोड़ा आसान हो सकता है. लेकिन पढ़ाई के मामले में डुअल कमिटमेंट, पार्शियल ड्रॉप थोड़ा टफ होगा मैनेज करना. लेकिन आपके स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और स्मार्ट स्टडी प्लान से आपके लिए वो भी पॉसिबल है. तो करना क्या चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगी पार्शियल ड्रॉप तभी लो जब तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो, टाइम टेबल स्ट्रांगली फॉलो कर सकते हो और बैकअप कोर्स का प्रेशर मिनिमम हो. चेकलिस्ट आस्क योरसेल्फ. ठीक है, सबसे पहले खुद से पूछो क्या तुम रेडी हो. किसी और की बात मत सुनो, मेरी बात मत सुनो, फैमिली की बात मत सुनो, फ्रेंड्स की बात मत सुनो. खुद से पूछो, खुद की दिल की बात सुनो. क्या तुम रेडी हो? क्या इतना प्रेशर हैंडल करने के लिए तुम रेडी हो? ठीक है, क्या मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट है? क्या तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट है? तो क्या तुम कर लोगे? तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट है? अगर ट्रस्ट है तो ही पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोचना. क्या तुम अपना रूटीन फॉलो कर सकते हो हर रोज़? देखो, किसी दिन तबीयत ख़राब हो जाता है, किसी दिन तुम्हें बाहर जाने का मन करेगा, किसी दिन कोई और प्लान बन जाएगा. लेकिन उसके बाद भी क्या तुम रेगुलर अपना रूटीन फॉलो करने के लिए रेडी हो? सब कुछ छोड़कर, सब कुछ, सारे डिस्ट्रैक्शन, सारे फ्रेंड्स, सारे फैमिली, सारे फंक्शंस, सारी पार्टी, सारी क्लबिंग, सब कुछ छोड़कर क्या तुम सिर्फ रेगुलर रूटीन फॉलो करने के लिए रेडी हो? क्या फ्लेक्सिबल कोर्स है? तुम जो कोर्स ऑप्ट कर रहे हो क्या वो फ्लेक्सिबल है या रेगुलर है? अटेंडेंस रोज़ मांगते हैं, अटेंडेंस कंपलसरी है, क्या है उस कॉलेज, मतलब कॉलेज का क्या रूल है, ये तुम्हें सबसे पहले जानना है. ठीक है, अगर तुम्हें नीट क्रैक करने का जेन्युइन पैशन है, अगर तुम सच में नीट क्रैक करना चाहते हो, लेकिन साथ में एक बैकअप के साथ तुम्हें डर भी है कि नीट क्रैक होगा या नहीं, लेकिन नीट क्रैक करना तुम्हारा पैशन भी है, तो तुम पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो. तो ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना है कि तुम्हें क्या करना है. क्या तुम रेडी हो? क्या तुम्हें खुद पे ट्रस्ट है? प्लीज़ खुद से पूछ लो एक बार. खुद से पूछना, खुद की दिल की सुनना, किसी और की मत सुनना प्लीज़. पार्शियल ड्रॉप इज़ नॉट अ शॉर्टकट, इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट. ठीक है, पार्शियल ड्रॉप कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है. ये एक बैलेंसिंग एक्ट होता है जिसमें तुम अपने नीट को, अपने कॉलेज को बैलेंस करते हो एक साथ. अगर स्मार्ट प्लानिंग और फुल डिसिप्लिन के साथ किया जाए तो ये लास्ट ऑप्शन बन सकता है. लेकिन अगर
फर्स्ट प्रेशर के वजह से कर रहे हो तो ड्रॉप भी कंसिडर करो, ठीक है। अगर तुम सिर्फ ये प्रेशर की वजह से कर रहे हो, यार फैमिली ऐसा कह रही है या फ्रेंड्स ऐसे कह रहे हैं, सब यही कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, अगर तुम सिर्फ ये प्रेशर के कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करना, प्रेशर से कुछ भी मत करना। अगर तुम चाहते हो कि तुम नीट की तैयारी करो, साथ में एक बैकअप रहे, तो पार्शियल ड्रॉप लो। लेकिन अगर तुम्हें डर है कि तुम मैनेज नहीं कर पाओगे, रूटीन फॉलो नहीं कर पाओगे, तो तुम प्योर ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आज का वीडियो क्लैरिटी दे पाया होगा। ऐसे ऑनेस्ट गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बायलूम अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप शाइनिंग एंड स्टे फोकस्ड।